क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पाकिस्तान हनी ट्रैप गर्ल का पहला वीडियो। भारतीय सेना के जवानों को वीडियो मैसेज से फंसाती थी, कहती तुम्हारे साथ हूं मैं। दुष्कर्म की घटना से शाहपुरा ब्लॉक में वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश। ओवैसी के गढ़ में मोदी। हैदराबाद में परिवारवाद पर पीएम का निशाना, कहा इन्होंने युवाओं से राजनीति का मौका छीना। और खबरें विस्तार से। पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट को सेना की सीक्रेट जानकारी देने के आरोप में एक सेना के जवान को पकड़ा गया। इंटेलिजेंस की पूछताछ में सेना के जवान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इंटेलिजेंस की पड़ताल और पूछताछ में हनी ट्रैप में फंसाने वाली पाकिस्तानी एजेंट के कुछ वीडियो मिले हैं। जांच में सामने आया कि पाकिस्तानी एजेंट बॉलीवुड सॉन्ग पर रील्स बनाकर सेना के जवानों को फंसाती है। पाकिस्तानी एजेंट्स के ऐसे वीडियो पहली बार सामने आए हैं। गिरफ्तार प्रदीप कुमार मूलतः रुड़की उत्तराखंड का रहने वाला है। वो 3 साल से जोधपुर में तैनात था। नवंबर 2021 में पाकिस्तानी महिला एजेंट ने सबसे पहले सेना के जवान प्रदीप को कॉल किया था। इसके बाद से वो उसके जाल में फंसा गया। प्रदीप समेत कई सेना के जवान पाकिस्तानी महिला एजेंट के निशाने पर थे। खूबसूरत दिखने वाली यह महिला एजेंट सोशल मीडिया पर कई तरह की रील्स बनाती थी। बॉलीवुड सॉन्ग्स पर बनाए गए रील्स वो सेना के जवानों को भेजती थी ताकि वो उस पर आसानी से विश्वास कर ले और जाल में फंस जाए। जवान प्रदीप कुमार को अपनी अदाओं में जाल में फंसाने वाले एजेंट के कई नाम हैं। खुफिया एजेंसी को पता चला कि पाकिस्तानी महिला एजेंट प्रिया शर्मा, पायल शर्मा, हरलीन कौर, पूजा राजपूत जैसे अलग अलग नामों के जरिए सेना के जवानों को फंसाती थी। शॉर्ट वीडियो के जरिए यह विश्वास दिलाती कि उसके हर सुख दुख में साथ है। ऐसी बातों और वीडियो के जरिए प्रदीप भी फंस गया। जैसा पाकिस्तानी एजेंट कहती गई वह करता गया। सेना का जवान महिला से शादी करने के सपने देखने लगा था। खबरों में बात करेंगे भीलवाड़ा की, जहां मांडलगढ़ तहसील क्षेत्र के महुआ में अनुसूचित जाति की 8 से 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना से संपूर्ण शाहपुरा ब्लॉक के महत्व वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश है। बुधवार समाज बंधु त्रिमूर्ति चौराहे से एक साथ होकर उपखंड कार्यालय शाहपुरा पहुंचे, जहां पर तहसीलदार नारायण लाल जिनगर को ज्ञापन सौंपा। वाल्मीकि समाज विकास समिति के नेतृत्व में ज्ञापन के जरिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राजस्थान सरकार को भेजकर आग्रह किया कि बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द बालिका को न्याय दिलाया जाए। राजधानी जयपुर से खबर, जहां ही रेजिमेंट के मुद्दे पर संयुक्त है रेजिमेंट मोर्चा ने संगठन का विस्तार करते हुए राजस्थान में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया। बुधवार को मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में मोर्चे की कोर कमेटी का विस्तार किया। वहीं राजस्थान यादव महासभा के युवा अध्यक्ष महेंद्र यादव की उपस्थिति में जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में बैठक उपरांत एक प्रेस वार्ता के माध्यम से राजस्थान में अहिर रेजिमेंट आंदोलन की बागडोर संभालने जा रहे योद्धाओं की सूची जारी की। इस मौके पर राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी के नवनियुक्त सदस्यों को संबोधित करते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर यादव समाज 70 वर्षों से लगातार संघर्ष करता आ रहा है, लेकिन विडंबना है कि देश की सुरक्षा में सीमा पर दुश्मनों के साथ लोहा लेते हुए असाधारण शौर्य और साहस का परिचय देने वाले व देश के लिए असंख्य बलिदान देने वाले यादव कौम आज भी कंधे पर अपना नाम लिखवाने के लिए सड़कों पर धरना दे रही है। अहिर रेजिमेंट की लड़ाई हमारे लिए केवल एक मुद्दा मात्र नहीं, ये यादव समाज के गौरव का प्रश्न है। आज हम किसी से उसके हक छीनने के लिए नहीं बल्कि अपना अधिकार पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हमारी इस मुहिम को सर्व समाज का समर्थन प्राप्त है। योगेंद्र यादव ने कहा कि रेजिमेंट के मुद्दे पर आगे की लड़ाई के लिए हमें संगठन को मजबूत करके इतनी ताकत इकट्ठी करनी है जिससे सरकार को झुकाया जा सके। आपने कॉन्फ्रेंस रखी, क्या है पूरा मामला, एक बार बताएंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो जो है राजस्थान की पावन धरा को जो है नमन करता हूं। संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने साथियों से मिलने का है, क्योंकि अभी ये मोर्चा एक संगठन के रूप में खड़ा होने जा रहा है। तो हर प्रदेशों का एक कोर कमेटी टीम बन रही है, संयुक्त अहिर मोर्चा टीम।
जो अपने प्रदेशों के अंदर जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर, मंडल स्तर के ऊपर अपने अपने तरीके से उस संगठन को मजबूत करेंगे। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इस यादव समाज ने मुझे अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले इस संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये मेरा पहला दौरा है कि मैं अपने इस पहले दौरे के अंदर इस राजस्थान की वीर भूमि में आया हूँ और अपनी एक संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा की टीम बनाने के लिए, ताकि वो टीम अपने स्तर के ऊपर संगठन को मजबूत कर सके। और क्योंकि ये एक अहीर रेजिमेंट की मांग है, अहीरों की मांग है कि सेना के अंदर अहीर रेजिमेंट होना चाहिए। 26 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर एक यादवों की संख्या है और इस यादवों के ने न जाने कितने बलिदान दिए, कितनी शौर्य की, वीरता की, पराक्रम की एक शौर्य गाथा लिखी है, लेकिन उनको कभी अपना एक पहचान नहीं मिली, उनको कभी अपना एक निशान नहीं मिला। आज देश के अंदर न जाने कितने अलग अलग जातियों, क्षेत्रों, धर्मों के आधार के ऊपर सेना के अंदर रेजिमेंट है, लेकिन यादव रेजिमेंट नहीं है। जबकि यादव रेजिमेंट का होना बहुत ही सौभाग्यशाली होगा सेना के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि श्री कृष्ण के वंशज हैं और श्री कृष्ण को हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पूजती है। उनके सुदर्शन चक्र का निशान अगर हिंदुस्तान की सेना के अंदर शामिल हो जाएगा तो दुश्मन, ये पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना, ये दोनों देश हमारी सीमा की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। आप सब ने देखा होगा कि आज देश के अंदर अगर सैनिक शहीद होते हैं तो उनमें से एक यादव होता है। जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पेपर लीक मामले में वीसी के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। वहीं वीसी को ज्ञापन देकर आगे से परीक्षाओं में अनियमितताएं रोकने के लिए मांग की गई। एबीपी छात्र नेता सचिन राजपुरोहित ने बताया कि कल पेपर समय से पहले बाहर आ गया था, जिसको लेकर आज वीसी को ज्ञापन देकर जांच की मांग की गई। वहीं आगे से ऐसे नहीं हो, साथ ही कहा कि राजस्थान में सरकार की नाकामी की वजह से लगातार कई भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं। अब विश्वविद्यालय में भी घोटाले होने लगे, जिससे परीक्षा नियंत्रण व कुलपति का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, जो सरासर गलत है। साथ ही पेपर लीक मामले में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गत दिन कल का जो पेपर था बीए सेकेंड ईयर का इतिहास का फर्स्ट का पेपर था, जो कि लीक हो चुका था। 3 बजे पेपर का शुरू होने का समय था और 2:30 बजे ही पेपर व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया ग्रुप्स पर वायरल हो चुका था। इस बात की हमने पुष्टि करी, हमने हेड ऑफिस आकर पता करा तो हेड ऑफिस पर कोई उपस्थित भी नहीं था। जिस प्रकार से गोपनीय शाखा की इतनी बड़ी चूक नज़र आ रही है कि विश्वविद्यालय के पेपर लीक हो रहे हैं, प्रदेश के अंदर राजस्थान सरकार की नकारात्मक की वजह से दूसरे भर्तियों के घोटालों के पेपर तो लीक हो ही रहते हैं, अब विश्वविद्यालयों के अंदर भी घोटाले होने लग गए हैं। इसके अंदर गोपनीय शाखा अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और कुलपति की सरासर इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। जो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे थे। कुलपति महोदय यहाँ पर उपस्थित नहीं थे और रजिस्ट्रार मैडम अपने ऑफिस में होते हुए भी बाहर नहीं आए, तो हम लोगों ने पूरा केंद्रीय कार्यालय बंद करा दिया गया है। और अब जब तक हमारी मांगें सुनने कोई यहाँ पर नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारी ये मांग है कि जो भी इसके अंदर लिप्त है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और तुरंत प्रभाव से गोपनीय शाखा अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक को बर्खास्त किया जाए और कुलपति से इस्तीफे की मांग करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सचिन राजपूत, विश्वविद्यालय। राजधानी जयपुर में बस्सी में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के तत्वाधान में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के खड़दह बीटी रोड रविंद्र भवन में सांसद अधीर चंद चौधरी की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू मजदूर रत्न अवार्ड समारोह का आयोजन किया, जिसमें बने सिंह मीणा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक राजस्थान को पंडित जवाहरलाल नेहरू मजदूर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। उनको यह अवार्ड कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए किए गए कार्यों के आधार पर और लगातार मजदूरों की आवाज उठाने पर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को तेलंगाना दौरे पर पहुंचे। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट के पास भाजपा कार्यकर्ताओं की एक रैली में उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवाद ने युवाओं से राजनीति का मौका छीना है, ये अंधविश्वासी लोग हैं और तेलंगाना का विकास नहीं चाहते। पीएम ने कहा कि तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि जब एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपना विकास करती है, अपने परिवार के लोगों की तिजोरियां भरती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं और प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता, यह उनके हर सपने को कुचलता है।
उनके लिए हर दरवाजा बंद करता है। इसलिए आज 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है। वहीं जोधपुर में संतरी को धक्का देकर आरोपी गिरफ्तार था जो भाग गया। कुछ ही घंटों में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल डांगियाबाज थाना पुलिस के हाथ पांव उस वक्त फूल गए जब सुबह शांति भंग का एक आरोपी संतरी को धक्का देकर भाग गया। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश आंखों से ओझल हो गया। आनंद फानंद में पूरे थाने को इकट्ठा किया और टीम बनाकर आरोपी को तलाश शुरू की। मामले के बारे में बताते हुए थानाधिकारी और प्रशिक्षु IPS अभिषेक शिवहरे ने कहा कि कल सुबह शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार आरोपी अनिल डूडी बाथरूम में जाने की इच्छा जाहिर की। इस दौरान संतरी को धक्का मारकर अनिल डूडी थाने से भाग गया। अंधेरा होने के चलते पुलिस के जवानों ने कुछ देर तो उसका पीछा किया, लेकिन वो आंखों से ओझल हो गया, जिस पर थाना स्तर पर अलग अलग टीमें गठित की। पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और फिर आरोपी को आमलियावास गांव से उसके दोस्त के यहां से गिरफ्तार किया। अब उस पर एक थाने से भागने का अलग से मुकदमा दर्ज किया गया, वहीं उसे संरक्षण देने वालों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। कल शाम को एक अभियुक्त जिनका नाम अनिल डूडी है, उनको गिरफ्तार किया गया था 151 CRPC में। रात को 3:10 पर उन्हें वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए बाहर निकाला संतरी ने, तो वो संतरी को धक्का देकर भाग गए। क्योंकि अंधेरा था तो खेतों में छुपते छुपाते वो भागते रहे। बाकी फिर पुलिस ने प्रयास करके और आसूचना के आधार पे उनको एक जो उन्होंने बीच रास्ते में मोटरसाइकिल चुराई थी उसके साथ गिरफ्तार मुकदमा दर्ज किया है। उसके खिलाफ और उसको संरक्षण दोनों के खिलाफ कार्रवाई जारी किया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।